गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। अगर ये बातें नहीं पता है तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना, हो सकता है आप लोग पिछले क्लासेस में कभी ना कभी जरूर ही पढ़ोगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट आप लोगों को पता होगा, लेकिन बस आपको ये नहीं पता होगा कि इन्हीं चीजों को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं 1 2, ये दो नंबर्स हैं सब। ठीक है, ये क्या है आप लोगों को पता होगा, अभी नंबर है, डिजिट्स हैं सब। ठीक है, इन्हीं को कांस्टेंट भी बोला जाता है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये क्या है, ये 1 है और ये 2 है। इनकी वैल्यूज कभी चेंज हुई है आपको पता है। अगर ये 1 है, जो कुछ भी होगा यहाँ पे वो एक ही होगा। ठीक है ना, 2 है तो यहाँ पे कोई भी चीज है तो क्या रहेंगी, 2 ही रहेंगी। इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यूज फिक्स है, एक कांस्टेंट है, फिक्स है। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, हमें नहीं पता उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए x हो गया, ठीक है ना, x हो गए, y हो गए, a हो गए, b हो गए, ये है, ये है। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है। किसी का नाम भी ले लीजिए, मान लीजिए पीयूसी लिख दिया। ठीक, x है, y है, इसकी वैल्यू आपको पता है। ये नाम लिखा, इसकी वैल्यू आपको पता है, नहीं पता होगी। ठीक है ना, इसकी हो सकता है आपको पता हो, मेरी वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है ना मेरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। खैर, जोक्स अपार्ट, इन सब की वैल्यूज हमें नहीं पता है तो सभी लोग अपने रफ कॉपी पे हेडिंग डालेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। रफ कॉपी निकालो और लिखो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है अभी मैं बताऊं, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यूज क्या होती है, फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होती है। बचपन से हम वही चीजें देखते आ रहे हैं, उनमें पता है उनकी वैल्यूज क्या होती है। तो हम लिखेंगे सिंबल्स विच हैव फिक्स वैल्यूज। ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स वैल्यू होती है उन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखूं, 1 2 3, ऐसे करके इनफाइनाइट तक नंबर्स आते हैं सब। इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है, थोड़ी सी हटाइए, ईटीसी लिखिए। इनफाइनाइट की हमें वैल्यू नहीं पता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट तो है, हमें पता है ये नंबर्स के अंदर आते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज नहीं पता है, वो कुछ भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट उसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन 1 2 3 निगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं कांस्टेंट के अंदर। ठीक है ना, ये पॉजिटिव के कांस्टेंट हैं, निगेटिव भी के भी कांस्टेंट होते हैं। जैसे -1 हो गया, -2 -3, ये सब भी क्या है, ये सब भी एक कांस्टेंट ही है, इनको भी कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, बस वो निगेटिव के अंदर है, हमें उनकी वैल्यूज पता है। इसी तरीके से क्या आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। इरेज कर दूं, फिर आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल के बारे में भी मैं बताया हूं, क्या होते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, हमारे अकॉर्डिंग, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ठीक है, दो सिंबल which have not a fixed value। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, यहाँ तक कि अपना नाम, पापा का नाम, कुछ भी अल्फाबेट। आप चाहें तो जो हिंदी के अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि क ख ग घ, इन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में अगर लिखे हम
ए बी, ये सब तो अल्फाबेट हो गए, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, इसे में अल्फा बीटा भी आते हैं, सब अल्फा बीटा, ये सब चीजें भी आप लोग लिख सकते हो। ये चीजों के बारे में आप लोग बाद में पढ़ोगे। ठीक है ना, इनकी भी कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जहाँ पे आता है उसके हिसाब से हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बढ़ेंगे। आया समझ? ठीक है, इरेज कर दूं? देखो, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, जो कांस्टेंट्स और जो वेरिएबल्स होते हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी हेडिंग डाले हुए हैं, मतलब क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके कॉम्बिनेशन होंगे? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के। ठीक है ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल से क्या होंगे? कॉम्बिनेशन होंगे, पर इनको सेपरेट भी किए रहेंगे, चीजों को सेपरेट किया जाएगा, सेपरेटेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब आप लोगों को पता है फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन होते हैं, ये सारे के सारे फंडामेंटल ऑपरेशन है। ब्रैकेट में सभी लोग लिखना प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके हम जब भी कोई इक्वेशन फॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, तो वो कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस 2, ये सब क्या है? ये भी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये सारे चीजों को मिला के क्या बना? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। ठीक है ना, और देखिए इसी के अंदर फिर आते हैं टर्म्स, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ये जो अलग अलग सेपरेटेड पार्ट हैं इनको टर्म बोला जाता है। इनको क्या नाम दिया गया है? टर्म्स। आई बात समझ? इनको टर्म बोला गया, इनको टर्म बोला गया, इनको टर्म बोला गया। अब अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उनके अंदर जो टर्म्स यूज हुए रहते हैं वो सेपरेट है, कितने हैं उनको भी हम काउंट करते हैं नंबर्स के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूं, मान लीजिए x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म है बोर्ड पे? यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है, इन्हें बोला जाएगा मोनोमियल। मोनो मतलब एक। आप लोगों ने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 सुने होंगे, उसके अंदर मोनो का मतलब ये होता है कि इसमें एक ऑक्सीजन है। वैसे ही यहाँ पे भी सिर्फ एक टर्म दिख रहा है, इसको बोला जाएगा मोनोमियल। मोनो मतलब एक, एक टर्म है इसलिए मोनोमियल। अगर यहीं पे हम दो टर्म इस्तेमाल करते, एक और दो, तो इसको बोला जाएगा बाइनोमियल। आ रही है बात समझ? इतनी चीजें समझ में आ रही है? एक टर्म है तो मोनोमियल, दो रहेगा तो बाइनोमियल। अगर इसी जगह पे तीन टर्म यूज हो गए, जैसे कि x प्लस वाई प्लस z, तीन टर्म हुए, इनको बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के और भी टर्म्स आएंगे तो हम उन्हें आगे चलते चले जाएंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके जवाब देंगे आप लोग। मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है? वेरी गुड, गलत है ये। ठीक है ना, जैसे ये x है और ये x है, दोनों एक जैसे हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे 2x प्लस वाई। अभी ये आए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये कितने हैं?
दो है तो इनको बोलेंगे बायनॉमियल। इससे नहीं जज करेंगे। जो चीजें हमें एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हो सकती है उन्हें सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम जज करेंगे कि बायनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है या फिर मोनोमियल है। आई बात समझ? ठीक है, बस इतना, बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।